हमारे श्री ठाकुर जी क्या हैं? जज हैं बंधु। और पुलिस क्या है? यमराज मान लो, पकड़ कर ले जाएगी यहां से। अब यदि आपके पुण्य अच्छे होंगे तो सीधे सीधे बैकुंठ चले जाओगे, और यदि उनमें कोई कमी होगी तो ले जाया जाएगा खींचते हुए नरक में आपको। तो उससे पहले क्या है कि अपने आप को आज मौका मिला है, ठाकुर जी को बतला दो कि हम क्या हैं। ठाकुर, हे प्रभु, इस संसार में मेरे समान और कोई खल नहीं है, मेरे समान और कोई कामी नहीं है। यदि पापियों की गिनती करी जाए, ये भाव अपने मन में लाना है, और संभव हो तो इस पद को स्मरण कर ले, इस पद को लिख ले बंधुओं, और प्रतिदिन पूजा में बैठकर इस पद से अपनी पूजा का प्रारंभ करें। और कुछ नहीं बनता है, कुछ मत करो, लेकिन ठाकुर जी के सामने नित्य प्रति बैठकर ये 4 पंक्तियां गाकर आओ कि प्रभु, यदि पापियों की गणना करी जाए तो मेरा नाम सर्वप्रथम है। ऐसा कोई पापी नहीं है जो मेरे से छोटा हो। मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मैं सबसे बड़ा कामी हूं, मैं सबसे बड़ा लोभी हूं, मेरे समान और कोई नहीं है। आपकी सीधी नजर आप मेरे ऊपर डालिए, और आपकी कृपा में ये दृष्टि यदि मेरे ऊपर एक बार पड़ गई तो फिर मुझे इस संसार सागर में बार बार नहीं आना पड़ेगा। कौन कुटिल खल कामी मोसम, 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 कौन कुटिल खल कामी। और प्रभु, आपने ये देह मुझे प्रदान करी, क्यों? क्योंकि मैं इस संसार सागर में आकर आपका भजन करूं। लेकिन प्रभु देखिए मेरी मूर्खता कैसी है कि मैं इस संसार सागर में आया, इस पवित्र देह को लेकर आया, मैंने 9 महागर्भ का दुख भी झेला, और उस गर्भ रूपी दुख को झेलने के बाद भी इस संसार सागर की माया में आकर ऐसा लिप्त हो गया प्रभु कि आपके भजन को भूल गया। बताओ, मेरे से बड़ा नमक हरामी और कौन हो? नमक हरामी क्या होता है कि जिसने आपके घर में रहकर आपका नमक खाया और आपका नमक खाने के बाद आपको ही दगा दे दी, तो वह क्या है? नमक हरामी। हम आए, आकर परमात्मा के अन्न पर पले, उस परमात्मा के दिए हुए अन्न को पान किया, और उस अन्न को पाकर भी हमने भजन नहीं किया, तो बताओ फिर हमसे बड़ा और नमक हरामी कौन हो सकता है? सूरदास जी कहते हैं, जो तनु दियो ताहि बिसरायो, जो तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी। भरी भरी उदर विषय को धावो, भरी भरी उदर विषय को धावो, जैसे सूकर ग्रामी, जैसे सूकर ग्रामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी। और प्रभु मैं क्या करने में लगा? भरी भरी उदर विषय को ध्यान, कि जिस पेट को हम भरने में लगे हुए, सुबह दोपहर शाम 3 बार खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये पेट भरने में नहीं आता है। उस पेट को हम दिन रात भरने में लगे हुए हैं बंधु। उस विषय को हम इस अपनी अंतर आत्मा
सूकर होता है, जो सुअर होता है, वह विष्ठा में पड़ा रहता है, विष्ठा का पान करता रहता है। जो स्थिति उस सूकर की होती है, वही स्थिति हमारी हो रही है कि हम विषयों में लिप्त हुए पड़े हैं और इस उदर को भरने में लगे हुए हैं, लेकिन परमात्मा ये उदर हमारा भरने में नहीं आता। और हम क्या करने में लगे हुए हैं? हरि जन छाड़ी हरि विमुखन को, 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 निश दिन करत गुलामी, निश दिन करत गुलामी, और गुणे हलगामी, और गुणे हलगामी, और गुणे हलगामी। जिस प्रकार सूकर विष्ठा में पड़ा रहता है, विष्ठा का पान करता रहता है प्रभु, उसी प्रकार हरिजन छाड़ हरि विमुखन को, जो हरि के जन हैं, जो हरि के भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, जो संत हैं, जो गुरु हैं, मैंने उनका तो त्याग कर दिया और नित्य दिन किस में लगा हूं? प्रतिदिन जो विषय भोग है, जो काम भोग है, जो राग भोग है, मैं उनका गुलाम बन चुका हूं। जिस प्रकार कोई गुलाम हो और गुलाम से कह दिया जाए कि जा धूप में जाकर खड़ा हो जा, तो वह धूप में जाकर खड़ा हो जाता है। प्रभु उसी प्रकार की स्थिति मेरी हो गई है कि काम ने, लोभ ने, मोह ने, रोग ने मुझे ऐसा घेर लिया है कि जैसा वो मुझे आदेश करते हैं मैं उनका गुलाम बन गया हूं, मैं वैसा ही करता हूं प्रभु। लेकिन मन कभी आपका भजन करने को नहीं होता। और क्या कहते हैं? पापी कौन बड़ो है मोते, पापी कौन बड़ो है मोते, सब पति तन में नामी हो, सब पति तन में नामी हो, और गुणे और प्रभु पापी कौन बड़ो है? अंत में जब आप जाओ और इस पद का गान करो तो ठाकुर जी से ये कहो कि प्रभु मेरे से बड़ा और कोई पापी नहीं है। और पापियों की यदि गिनती करी जाए तो उन पापियों में जो प्रथम अक्षर पर नाम लिखा जाएगा प्रभु वो मेरा नाम है। मुझ ऐसे अधम को, मुझ ऐसे नीच को, मुझ ऐसे पापी को आप इस संसार सागर से तार दो, बस यही आपसे बारंबार प्रार्थना है। श्री सूरदास जी कहते हैं सूर्यपति को और सूर्यपति 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 का और सुनिए श्रीपद स्वामी, श्रीपद स्वामी कुटिल खल कामी। और अंत की पंक्ति आंखों में अश्रु भरकर ठाकुर जी से कहिए सूर पतित को ठौर कहाँ है प्रभु, आपके अलावा मैं कहाँ जाऊं, किसके चरणों का आश्रय लूं जो मुझे इस भव सागर से पार लगा दे। मुझे तो इस संसार में, इस भव में, केवल इस
भव सागर से तारने वाली यदि कोई ज्योति प्रतीत होती है, यदि कोई ज्योति दिखलाई देती है, तो वो केवल और केवल आपके चरणारविंद है, वो केवल और केवल आपका संकीर्तन है, वो केवल आपकी कथा है परमात्मा। अब इसको छोड़कर और कहां जाऊं? सुनिए श्रीपति स्वामी, हे प्रभु मेरी अर्ज को सुनिए। ये भाव नित्य प्रति ठाकुर जी से कहिए, और फिर चाहे कोई पूजा बने या ना बने, कोई पाठ बने या ना बने, यदि ठाकुर जी को रीझ ना होगा बंधुओं, तो इतने में भी सब परमात्मा अपना सब कुछ आपके ऊपर न्यौछावर कर दे। इतना ही कहना है। कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी।